हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार व वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हमारा चैप्टर 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन कंप्लीट हो गया है, जिसके तहत हमने भारत की महत्वपूर्ण खनिज पेटियाँ, ऊर्जा खनिज, साथ ही राजस्थान के प्रमुख खनिजों का अध्ययन किया। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 11 विनिर्माण उद्योग, और इस चैप्टर को हम कुल 3 वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में औद्योगिकरण, साथ ही राजस्थान के प्रमुख उद्योगों का। इसी के साथ ही सेकंड वीडियो में हम औद्योगिक प्रदूषण की किस तरह से उद्योग पर्यावरण में प्रदूषण का कारण बनते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ ही थर्ड वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट वीडियो, जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं जिसमें हम राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योग धंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है विनिर्माण उद्योग, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि विनिर्माण किसे कहते हैं और विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं। मनुष्य यानी हम लोग जो भी गतिविधि करते हैं उनको अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों में समाहित किया जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। कृषि, पशुपालन व खनन संबंधी कार्य किसमें आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियां शामिल होती है, यानी जितने भी उद्योग धंधे हैं वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। इसी के साथ ही तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, जिसमें कि अध्यापक की सेवा, एक चिकित्सक की सेवा, यानी किसी भी प्रकार की सेवा सम्मिलित होती है। बैंकिंग, बीमा, परिवहन, ये सभी सुविधाएं उसमें आती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो ये द्वितीयक क्षेत्र है जिसमें कि विनिर्माण उद्योग आता है, इसे द्वितीयक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह क्षेत्र जो विनिर्माण उद्योग है ये कच्चे माल के लिए प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, इसलिए यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब अध्ययन करते हैं कि विनिर्माण किसे कहते हैं। कृषि तथा खनन क्रिया के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों के रासायनिक तथा भौतिक गुणों में परिवर्तन कर उन्हें मानव उपयोगी बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विनिर्माण कहा जाता है। यानी कोई भी वस्तु जो कि हमने कहाँ से प्राप्त की? प्राथमिक क्षेत्र से, यानी क्या तो कृषि से प्राप्त की या खनन क्रिया से प्राप्त की। यानी कोई भी फसल हो या हम कहें कोई भी खनिज हो, ये सब किसका काम करते हैं? कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। इन पदार्थों के गुणों में परिवर्तन कर उनको मनुष्य उपयोगी बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? विनिर्माण कहलाती है। और उद्योग किसे कहते हैं? वे स्थान, है ना, वे स्थान जहाँ पर कृषि व खनन क्रिया द्वारा प्राप्त कच्चे माल में के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर उन्हें मनुष्य उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है, तो उन स्थानों को क्या कहा जाता है? उद्योग कहा जाता है। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कपास हमने कहाँ से प्राप्त किया? कृषि से, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से कपास लिया हमने। कपास कच्चा माल है सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अब कपास के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है फैक्ट्री के अंदर, उद्योगों के अंदर, और फिर क्या निकल के आता है? फिर निकल के आता है सूती वस्त्र, यानी तैयार उत्पाद। तो हमने देखा ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसीजर है, ये क्या कहलाया? विनिर्माण कहलाया। कि किस तरह से हमने जो कपास है उसके गुणों में परिवर्तन किया और उसे फिर मनुष्य उपयोगी बनाया, और जिस जगह पर यह क्रिया की गई उसे क्या कहा? उद्योग। तो हमने सम्मिलित रूप से क्या कहा? विनिर्माण उद्योग। इसी तरह से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हम चीनी उद्योग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। चीनी उद्योग के लिए, शक्कर उद्योग के लिए हमने कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और कच्चे माल के रूप में गन्ने की आवश्यकता होती है, और गन्ना हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? कृषि से। बाद में गन्ने के रूप में परिवर्तन करके, उसके गुणों में परिवर्तन करके हम उसे शक्कर में परिणत कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये है विनिर्माण उद्योग। अब बात करते हैं राजस्थान में औद्योगिकरण की, क्योंकि हमारे टॉपिक क्या दिया गया है? राजस्थान में औद्योगिकरण, साथ ही राजस्थान के प्रमुख उद्योग। अब औद्योगिकरण इस शब्द से तो आप पहले परिचित हो चुके हैं। याद कीजिएगा, जब हमने चैप्टर 4 पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। यानी जब बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों की स्थापना होती है और वस्तुओं का निर्माण बड़े पैमाने पर मशीनों के द्वारा किया जाता है,
तो उसे क्या कहा जाता है? उसे औद्योगिकरण कहा जाता है। जब हम राजस्थान में औद्योगिकरण की बात करते हैं तो उद्योगों की दृष्टि से, औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं मानी जाती है, यानी ठीक ठाक स्थिति ही राजस्थान की मानी जाती है। राजस्थान में जो अधिकांश उद्योग हैं वो खनिज तथा कृषि पर आधारित है। क्या कहना चाह रहा है कि जो कच्चे माल के रूप में कृषि से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, खनन की क्रिया के द्वारा जो खनिज प्राप्त होते हैं, अधिकतर उद्योग राजस्थान के इन्हीं पर आधारित हैं। यदि हम देखें कि कुछ ऐसे विशिष्ट उद्योग जिनमें राजस्थान देश में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो उनमें आते हैं रत्न उद्योग, आभूषण उद्योग, संगमरमर उद्योग, क्योंकि हमने देखा कि संगमरमर में, सीसा जस्ता में, ये जो खनिज में राजस्थान का एकाधिकार है, तो स्वाभाविक है कि जिन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है या जिन फसलों में राजस्थान का एकाधिकार है, राजस्थान की अच्छी स्थिति है, तो उन उद्योगों में भी राजस्थान की अच्छी स्थिति होगी। तो ये देखिए, संगमरमर उद्योग हुआ, सीमेंट उद्योग हुआ, सीसा जस्ता उद्योग, नमक उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, तिलहन उद्योग आदि में राजस्थान की देश में अच्छी स्थिति है और इनमें यह प्रथम स्थान रखता है। तो अब एक एक करके हम जितने भी महत्वपूर्ण उद्योग हैं राजस्थान के, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा उद्योग है? सीसा जस्ता उद्योग, क्योंकि हमने देखा राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीसे जस्ते का उत्पादन होता है। तो कौन कौन से क्षेत्र हमने देखे थे सीसा जस्ता उत्पादन के लिए? हमने देखा था कि जो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक सीसे जस्ते के भंडार पाए जाते हैं। और अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र कौन सा आ गया? इसमें हमने देखा था उदयपुर का जावर व देवारी का क्षेत्र, इसी के साथ ही राजसमंद का राजपुरा दरीबा क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ का चंदेरिया क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर यह सीसा जस्ता उद्योग स्थापित है। एक बार और रिपीट करूंगी, उदयपुर का क्षेत्र, उदयपुर में कौन सा क्षेत्र? जावर व देवारी का क्षेत्र। एक बात याद रखिएगा, इससे पहले का जो चैप्टर था जिसमें हमने खनिज संसाधनों को समझा था कि राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो आप वो याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये चैप्टर भी लर्न हो जाएगा, क्योंकि उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त होता है। तो जहाँ पे सीसे जस्ते के भंडार पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे, वहीं पर तो उद्योग स्थापित होगा ना। तो हमने देखा था कि उदयपुर में काफ़ी अच्छे भंडार हैं सीसा जस्ता के, तो वहीं पर उद्योग धंधे भी स्थापित हुए हैं। उदयपुर के जावर व देवारी के क्षेत्र में, राजसमंद के राजपुरा दरीबा क्षेत्र में, इसी के साथ ही चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में सीसा जस्ता के महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित है, जहां से देश के कुल उत्पादन का 95% सीसा जस्ता उत्पादित होता है। हमारा नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग। कौन सा उद्योग है अगला? सीमेंट उद्योग, जिसमें कि राजस्थान को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम है। यहाँ पहला जो सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, ये बूंदी के लाखेरी में स्थापित किया गया था। राज्य में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन चित्तौड़गढ़ में होने के कारण चित्तौड़गढ़ को क्या कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को सीमेंट नगरी के नाम से जाना जाता है। तो किसे कहा जाता है सीमेंट नगरी? चित्तौड़गढ़ को। चैप्टर 10 में हमने अध्ययन किया था कि राजस्थान के कुछ नगर तो ऐसे हैं जो कि खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध हो गए, जैसे कि ताम्र नगरी हमने पढ़ा खेतड़ी, संगमरमर नगरी हमने पढ़ा मकराना। ठीक वैसे ही सीमेंट नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। इसी के साथ ही सीमेंट उद्योग के अन्य केंद्र हैं यहाँ हमारे दक्षिणी राजस्थान में कोटा का क्षेत्र, बूंदी का क्षेत्र, सवाई माधोपुर का क्षेत्र। तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए हमारे? चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और सवाई माधोपुर। राजस्थान में जितनी भी सीमेंट उत्पादित होती है उसमें सबसे ज़्यादा सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट होती है। अब ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या होती है? क्योंकि हमने देखा कि इंग्लैंड के पोर्टलैंड में जोसेफ नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस सीमेंट का आविष्कार किया था, इस सीमेंट को खोजा था। तो उस क्षेत्र के नाम के आधार पर इस सीमेंट का नाम क्या पड़ गया? पोर्टलैंड सीमेंट, है ना। 1824 की ये बात है। तो
90% जो सीमेंट है राजस्थान की वो पोर्टलैंड सीमेंट है, जबकि जो 10% सीमेंट है वो सफ़ेद सीमेंट है। और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? जो चीज़ रेयर होती है, जो चीज़ कम मात्रा में होती है, अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थापित हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ पर है? नागौर के गोटन में, साथ ही जोधपुर के खारिया खंगार में। कहाँ कहाँ पर है ये देखिए, हम मानचित्र में डिनोट करते हैं। नागौर के गोटन में, साथ ही जोधपुर के, ये देखिए नागौर से लगती हुई सीमा ये है हमारे जोधपुर की। और जोधपुर में कौन सा क्षेत्र है? जोधपुर में है खारिया खंगार का क्षेत्र। याद रहेगा, सफ़ेद सीमेंट के 2 महत्वपूर्ण केंद्र हैं, नागौर व जोधपुर। नागौर में गोटन और जोधपुर में खारिया खंगार। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण उद्योग है हस्तशिल्प उद्योग। कोई भी यहाँ देसी पर्यटक आए या विदेशी पर्यटक आए, राजस्थान में आए और हस्तशिल्प की चीज़ें खरीदे बगैर चला जाए, ऐसा तो संभव बिल्कुल नहीं है। तो राजस्थान का हस्तशिल्प उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या क्या आता है हस्तशिल्प उद्योग में? अरे अर्थ तो समझ गए ना आप। हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनी हुई वस्तुएं, जिनमें कलाकारी की जाती है, मीनाकारी की जाती है, जो बिल्कुल विशिष्ट चीज़ें होती हैं। तो रत्न व आभूषण उद्योग राजस्थान का प्रसिद्ध है। और अगर हम क्षेत्र विशेष देखें कि रत्न व आभूषण उद्योग में राजस्थान के कौन कौन से जिले अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो उसमें जयपुर। आज जयपुर के रत्न विश्व प्रसिद्ध हैं, है ना, रत्न व आभूषण। तो जयपुर, इसी के साथ ही प्रतापगढ़ व नाथद्वारा। लाख के सामान और चूड़ियाँ हम देखें तो अगेन हमारा जयपुर है, जो कि लाख के सामान, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के साथ ही जोधपुर। रंगाई, छपाई व बंधेज उद्योग की अगर हम बात करें तो सांगानेर प्रिंट, बगरू प्रिंट सुने होंगे सबने नाम। तो इसके लिए हमारा बाड़मेर, अजरक प्रिंट, पाली तथा सांगानेर प्रसिद्ध हैं। चमड़े का सामान अगर हम देखें तो जोधपुर, जयपुर, यहाँ पर लेदर कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किए गए हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो चमड़े का सामान जोधपुर, जयपुर व अजमेर में। ठीक है, तो अगर हम मानचित्र में देखना चाहें, क्योंकि मानचित्र का भी अभ्यास हो जाएगा, तो रत्न व आभूषण उद्योग हमने देखा कहाँ कहाँ पर स्थापित है। ये है हमारा जयपुर, और जयपुर के साथ ही हमने क्या देखा? जयपुर के साथ ही ये है प्रतापगढ़ व नाथद्वारा में। तो ये रहा हमारा प्रतापगढ़ और यहाँ ये है नाथद्वारा। इसी के साथ ही लाख के सामान व चूड़ियाँ तो जयपुर, और जयपुर के साथ ही जोधपुर। रंगाई, छपाई व बंधेज उद्योग में हमने देखा बाड़मेर का क्षेत्र, साथ ही पाली का क्षेत्र, और इसी के साथ ही सांगानेर जो कि जयपुर में आता है। चमड़े के सामान में वापस से जयपुर, जोधपुर और इसी के साथ ही अजमेर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण उद्योग है मार्बल उद्योग। राजस्थान में उच्च श्रेणी का संगमरमर पाया जाता है। यहाँ तक कि आगरा के ताजमहल में भी मकराना के संगमरमर का उपयोग किया गया है। तो संगमरमर की दृष्टि से हम देखें तो मकराना, सिरोही, चित्तौड़, उदयपुर व किशनगढ़ में संगमरमर की कटाई व पॉलिश की इकाइयाँ लगी हुई है। कौन कौन से क्षेत्र हो गए? उदयपुर का क्षेत्र हो गया, इसी के साथ ही चित्तौड़ का क्षेत्र हो गया, यहाँ हमारा अजमेर का क्षेत्र हो गया। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हमारा उद्योग है नमक व रसायन उद्योग। नमक बनाने में सांभर झील का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और सांभर झील के साथ ही डीडवाना झील, पचपदरा झील आदि भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। डीडवाना में तो सोडियम सल्फेट बनाने का कारखाना भी स्थापित है। इसी के साथ ही पंचपदरा में मैग्नीशियम सल्फेट का कारखाना स्थापित है। तो हमने देखा कितने महत्वपूर्ण ये नमक उद्योग, यहाँ मतलब जो झीलें हैं महत्वपूर्ण खारे पानी की, वहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। और सांभर झील कहाँ पर है? सांभर झील है हमारी जयपुर में, और पचपदरा झील हमारी कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थापित है। आगे हम देखते हैं ऊन उद्योग। ऊन उद्योग देश में सर्वाधिक जो भेड़ पालन है वो कहाँ हो रहा है? राजस्थान में। इसलिए यहाँ पर ऊन उद्योग काफ़ी अच्छी स्थिति में है। पश्चिमी राजस्थान में हम देखें तो जो बीकानेर का क्षेत्र है, इसी के साथ ही बाड़मेर का क्षेत्र है, जोधपुर का क्षेत्र है व पाली क्षेत्र, ये ऊनी कंबल के लिए, नमदे बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं।
आई बात समझ में कि ऊन का यहाँ अच्छा खासा उत्पादन होता है, इसलिए ऊन आधारित उद्योग भी यहाँ महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगला है हमारा सूती वस्त्र उद्योग। हालांकि जो पहली सूती वस्त्र की मिल थी, पहली सूती वस्त्र मिल यहाँ पर अजमेर में ब्यावर में स्थापित हो चुकी थी 1889 में, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान में डेवलप नहीं हो पाया है। यह उद्योग अभी भी नूतन अवस्था में ही है। हालांकि चंबल व भाखड़ा नांगल परियोजनाओं से सस्ती विद्युत भी मिल रही है और इसी के साथ ही हाड़ौती के पठार, कौन सा है हाड़ौती का पठार, ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जिसमें कि कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ का क्षेत्र आता है, क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास का अधिक उत्पादन होता है और कपास कच्चा माल है किसके लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो हाड़ौती का क्षेत्र, साथ ही घग्गर के मैदान, कौन सा है घग्गर का मैदान, ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र। तो घग्गर के मैदान में और हाड़ौती प्रदेश में कपास ठीक ठाक उत्पादित हो जाती है अच्छी मात्रा में, तो इसलिए ये उद्योग अब धीरे धीरे यहाँ पर विकसित हो रहा है क्योंकि कच्चा माल भी मिल रहा है और इसी के साथ ही चंबल व भाखड़ा नांगल परियोजनाओं से विद्युत भी प्राप्त हो पा रही है। तो यह जो उद्योग है विकसित हो रहा है और इसी के कारण ही उदयपुर में, भीलवाड़ा में, कोटा व गंगानगर में सूती मिलें, सूती वस्त्र की जो मिलें हैं वो स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट है हमारा तिलहन उद्योग। राजस्थान तिलहन और विशेषकर राई व सरसों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ पे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, अलसी व अरंडी के तेल निकालने की इकाइयाँ भरतपुर, अलवर, जयपुर व दौसा में स्थापित की गई हैं। ये आप क्षेत्र देख सकते हैं, भरतपुर का क्षेत्र, अलवर का क्षेत्र, जयपुर का क्षेत्र व दौसा का क्षेत्र, यानी जो पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर तेल निकालने की इकाइयाँ, और तेल किसका, तेल सरसों का तेल हो या फिर सोयाबीन का तेल हो, अलसी का, अरंडी का, तो इत्यादि तेल निकालने की महत्वपूर्ण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको, क्योंकि हम राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योगों की बात कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण उद्योग, कुछ ऐसे उद्योग जो कि कृषि पर केंद्रित हैं और कुछ ऐसे उद्योग जो कि खनिज पर आधारित थे, जिसमें हमने देखा सीसा जस्ता उद्योग देखा है ना, हथकरघा के भी कई उद्योग देखे, और इसी तरह से हम तिलहन उद्योग की चर्चा कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अन्य उद्योग। अन्य उद्योग में हमारा चीनी उद्योग, ग्वारगम उद्योग और कागज उद्योग प्रसिद्ध है। चीनी उद्योग विशेषकर बूंदी, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के क्षेत्र में विस्तृत है, क्योंकि चीनी के लिए कच्चे माल के रूप में गन्ने की आवश्यकता होती है और जहां पर गन्ना ज़्यादा मात्रा में होगा वहीं पर यह उद्योग स्थापित होगा। यानी कच्चे माल के आसपास कच्चा माल भी हो, पर्याप्त मात्रा में विद्युत भी हो, जल भी हो, तो वहीं पर ये औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होती हैं। तो चीनी उद्योग में हमने देखा कि बूंदी का क्षेत्र हो गया, चित्तौड़ का क्षेत्र हो गया और इसी के साथ ही भीलवाड़ा का क्षेत्र। तो यहाँ पर अधिकतर चीनी उद्योग की, चीनी बनाने की जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्वारगम उद्योग। ग्वारगम क्या होता है? ग्वार की फली से तो आप सभी परिचित होंगे। ग्वार की फली हम खाने में भी उपयोग में लेते हैं, इसी के साथ ही पशुओं के लिए चारे में भी प्रयुक्त की जाती है। इन फलियों के अंदर के जो बीज होते हैं, इन बीजों को परिष्कृत करके ग्वारगम का निर्माण किया जाता है और फिर जो ये ग्वारगम बनाया जाता है, इनका अन्य खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल होता है। तो ग्वारगम उद्योग में प्रसिद्ध है चूरू, जोधपुर व बाड़मेर का क्षेत्र, जो हमारा पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है। बाड़मेर का क्षेत्र, चूरू का क्षेत्र और इसी के साथ ही जोधपुर का क्षेत्र, ये ग्वारगम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पर यह उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ ही कागज उद्योग में गौसुंडा, कोटा व भीलवाड़ा का क्षेत्र, ये रहा हमारा कोटा और ये रहा भीलवाड़ा, तो ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने हमारे चैप्टर में राजस्थान के महत्वपूर्ण उद्योग धंधों का अध्ययन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में औद्योगिक प्रदूषण के साथ, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह से उद्योग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का कारण बनते हैं। धन्यवाद।